बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जायका विद तल्लत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बड़े मजे के बड़े क्रिस्पी प्याज के पकोड़े बताने लगी हूँ। ये इतनी टेस्टी बनती हैं, एक दफा आप बना के ट्राई जरूर करें। चले बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए प्याज थोड़ा बड़ा वाला लेना है ताकि इसके सर्कल हैं वो खूबसूरत और बड़े बड़े सर्कल काटे जाए, तो फिर इसके पकोड़े जो हैं वो मजे के और अच्छे बनते हैं। ये देखें, इस तरह आपने गोल गोल सर्कल जो है सारे प्याज की काट लेने हैं। सर्कल जो है ज्यादा बारीक नहीं करने क्योंकि वो टूट जाते हैं, थोड़े मोटे रखने हैं। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं काट रही हूँ, इस तरह आपने इसके सारे प्याज के सर्कल बना लेने हैं और पानी में डालते जाना है ताकि इनकी कड़वाहट पानी में निकल जाए। उसके बाद ये मैं ऊपर लगाने वाला बैटर तैयार करने लगी हूँ। इसके अंदर जो मसाले मैं ऐड कर रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च, खुशक धनिया, हल्दी थोड़ी सी, नमक और सफेद जीरा कुटा हुआ, ये मैंने ऐड करके पानी में थोड़ा मिक्स कर लेना है ताकि इसकी गुठलियां ना बन जाएं। उसके बाद मैं मैदा अंदर ऐड करूंगी। प्याजों के ऊपर मैं बेसन का बैटर नहीं चढ़ा रही, मैं मैदे का चढ़ा रही हूँ। ये बहुत मजे का बनता है और बड़े क्रिस्पी बनते हैं मैदे से बने हुए पकोड़े, इसलिए आपने मैदे से ये रेसिपी बनानी है। उसके बाद पुदीना, सब्ज धनिया, सब्ज मिर्चें ये ऐड करनी है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी आपने पेस्ट ही तैयार कर लेनी है। बिल्कुल पतली नहीं करनी, थोड़ी थिक रखनी है ताकि प्याज के ऊपर ये बैटर खड़ा हो सके। ये भी देखें, बिल्कुल परफेक्ट इसी शक्ल में आपने इसको तैयार कर लेना है। आप एक एक करके भी ऊपर चढ़ा सकते हैं और सारे सर्कल भी अंदर ऐसे डाल के तो इनको कोटिंग कर सकते हैं। अगर एक एक अगर डालेंगे तो फिर भी ठीक रहेगा, अगर सारी की कोटिंग इकट्ठी कर लेंगे तो फिर भी ये परफेक्ट बनेंगे। उसके बाद ये थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन डालनी मैं भूल गई थी, इससे पकोड़े बहुत मजे के बनते हैं और फ्लेवर जो है और भी अच्छा हो जाता है। ऑयल गर्म होने के लिए कढ़ाई में मैंने लो फ्लेम पे रख दिया था और अब फ्लेम जो है मैंने मीडियम कर ली है। हाई फ्लेम पे ये पकोड़े नहीं तैयार करने आपने। ये इतने क्रिस्पी और इतने मजे के पकोड़े बनते हैं, ये आपने रोजों में जरूर ट्राई करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े तैयार हो गए हैं और मैंने कढ़ाई से निकाल लिए हैं। ये रेसिपी आपने जरूर ट्राई करनी है। साथ आप केचप रखें या चटनी रखें धनिया पुदीने की, बहुत मजा आता है दोनों चीजों से। इस रेसिपी को आपने जरूर ट्राई करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिलीज में। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। खुदा हाफिज।